When central nervous system send impulses to the muscles and glands, two types of the actions are result. यानी कि जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपनी इम्पल्स या अपना मैसेज मसल या ग्लैंड को भेजता है तो उस वक्त दो किस्म के रेस्पॉन्सेज आ सकते हैं। नंबर 1 पे है हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द कॉन्शियस एक्शंस आर वॉलंटरी एक्शंस। हमारे ब्रेन का हायर सेंटर जो है वो हमारे कॉन्शियस एक्शन को कंट्रोल करता है। मीन्स दैट हमने कूदना है, एक ऊंची दीवार है वहाँ से कूदना है तो हम बैठते हैं, पहले सोचते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर हम यहाँ से कूदते हैं हमें ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, क्या हम इस यहाँ से कूदने के बाद सेफ़ रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये हमारे ब्रेन का हायर सेंटर जो है फैसला करता है। नेक्स्ट जो है when impulses are not passed to the higher center of the brain it result in response which are not under conscious control। फिर ऐसा होता है कि जब नर्व इम्पल्स हमारे हायर ब्रेन सेंटर तक नहीं पहुंचती, अगर नर्व इम्पल्स हायर ब्रेन सेंटर तक नहीं पहुंचती तो ऐसा रिस्पॉन्स आता है जो कि कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। हायर ब्रेन सेंटर तक इम्पल्स जाएगी, उसकी फिर तहकीक होगी, जब जाएगी नहीं तहकीक नहीं होगी लेकिन रिस्पॉन्स शो करवा देगा। ऐसा रिस्पॉन्स जो है वो अनकॉन्शियस होता है। सच रेस्पॉन्सेज आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। ऐसे रेस्पॉन्स यानी कि जो हायर ब्रेन सेंटर से इंटरप्रेट होकर ना प्रोसीड हो रहे हों, ऐसे एक्शंस को इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। समटाइम्स द इनवॉलंटरी रेस्पॉन्सेज प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ वेरी क्विक। फिर ये इनवॉलंटरी एक्शन जो है कभी कभार बहुत तेज़ भी होता है, फास्ट होता है। दिस फास्ट एंड तेज़ रिएक्शन जो है इसको कहते होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। वो पाथ जो एक रिफ्लेक्स एक्शन को शो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन is withdraw of hand after touching a hot object. In this reflex action spinal cord act as a coordinator। अच्छा, सबसे आम मिसाल जो हम अक्सर पढ़ते हैं वो ये है कि जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को लगता है या छू जाता है, यहाँ आप देखें ये हाथ दिखा, ये हाथ एक मोमबत्ती जल रही है उसको लगता है। जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को छू जाता है तो यहाँ पे इस केस में स्पाइनल कॉर्ड ही बजाते खुद एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट करता है, ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुँचता। हीट स्टिमुलेट द टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर इन द स्किन। ऐसे ही यहाँ पे हीट आएगी तो पेन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, हीट रिसेप्टर भी। अ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड विच इज कैरीड बाय सेंसरी न्यूरॉन टू द इंटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुई इसको सेंसरी न्यूरॉन ले जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन इसको इंटरप्रेट करेंगे और रेस्पॉन्स शो करवा देंगे। अ नर्व इम्पल्स फ्रॉम इंटर न्यूरॉन द इम्पल्स इज passed to the motor neuron which carry it to the muscle of the arm। यहाँ से ये देखें, ये नर्व इम्पल्स आई, आने के बाद ये इंटर न्यूरॉन है, स्पाइनल कॉर्ड का इंटर न्यूरॉन है। जैसे ही इसके पास इम्पल्स आई, ये सेंसरी न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को लेके आया तो यही इम्पल्स इंटर न्यूरॉन जो है ट्रांसफ़र कर
देता होता है मोटर न्यूरॉन के पास। फिर which carry it to the muscle, as a result muscle contract to withdraw hand। जैसे ही ये नर्व इम्पल्स इस मसल के पास पहुंचती है तो ये मसल कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, और जो हाथ पहले मोमबत्ती के करीब था वो ऊपर की तरफ खिंच आता है, हैंड विदड्रॉ हो जाता है। ड्यूरिंग इट other interneuron transmit nerve impulses up to the brain so that the person become aware of the pain and what happens। उसी दौरान जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, एक्शन हो चुका, फिर उसके बाद ये इंटरन्यूरॉन मैसेज जो हैं वो ब्रेन की तरफ भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं? ताकि इंसान को एहसास हो कि क्या हुआ था और पेन भी फील हो सके। ओके माय डियर्स, टुडे वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।